व्यक्ति कैसा करे भोजन की जीवन भर हमेशा स्वस्थ जीवन का मालिक बन सके। स्वास्थ्य के निर्माण में सबसे बड़ी अगर किसी की भूमिका होती है तो व्यक्ति के आहार संयम की होती है। प्रश्न ये खड़ा होता है कि कोई भी व्यक्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः, आदमी सुखी कैसे हो सकता है और दुनिया में कोई भी व्यक्ति निरामय कैसे हो सकता है। निरामय जीवन का मालिक बनने के लिए, आरोग्य युक्त जीवन का मालिक बनने के लिए, स्वस्थ जीवन का मालिक बनने के लिए किसी भी इंसान की जिंदगी में सबसे पहली कोई जरूरत होती है तो वो होती है आदमी का भोजन संयमित हो, आदमी का आहार संयमित हो। आदमी जो भी पेट में स्वीकार कर रहा है, क्योंकि जीवन की शरीर की 90% बीमारियां, उनमें भी 75% तो केवल पेट से पैदा होती है और 15% दिमाग से पैदा होती है। केवल 10% बीमारियां हैं जो बाहर के निमित्त से आती है। अगर व्यक्ति रोग मुक्त जीवन जीना चाहता है उसे पेट को ठीक रखना पड़ेगा। अगर व्यक्ति स्वस्थ जीवन जीना चाहता है उसे स्वस्थ आहार का मालिक बनना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति चाहता है उसकी नाड़ी किसी डॉक्टर के हाथ में न आए तो इसके लिए जरूरी है उसे अपनी थाली हमेशा अच्छी रखनी पड़ेगी। जिसकी थाली अच्छी रहती है, जिसकी थाली निरामय रहती है, जिसकी थाली पवित्र भोजन से जुड़ी हुई रहती है, जिसकी थाली स्वास्थ्यकारी रहती है। दुनिया में दो तरह के भोजन होते हैं, एक होता है स्वास्थ्यकारी भोजन, एक होता है श्रेयकारी भोजन और एक होता है प्रियकारी भोजन। जरूरी नहीं है कि जो भोजन हमारे शरीर के लिए साताकारी हो, हमारे शरीर में स्वास्थ्य देता हो, वो स्वाद में भी अच्छा हो। और कई बार ऐसा होता है जब हम स्वाद के चक्कर में कई ऐसे भोजन कर जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानकारी होता है। दो तरह के भोजन होते हैं, एक होता है स्वादु भोजन, एक होता है साधु भोजन। स्वादु भोजन इंसान को हमेशा रोगों की तरफ लेकर जाता है और साधु भोजन उसके शरीर में रहने वाले रोगों का भी नाश कर देता है। इसलिए व्यक्ति को स्वादु भोजन के पीछे नहीं जाना चाहिए। तय है रसोइयों का जो खाना होता है वो स्वादु भोजन होता है। होटलों में जो खाना बनता है, इज्जा पिज्जा बर्गर, ये सब स्वादु भोजन होता है। और वो आजकल वो पैक थैलियों में जो खाना आता है बच्चों के लिए बड़ा स्वादु भोजन होता है। पर हम सभी जानते हैं जो जो भोजन स्वादु होता है वो भोजन साधु नहीं हो सकता।